कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे रखा कोर्स में, मतलब कौन से कोर्स में? सर जो संडे को टेस्ट है। इसमें? हाँ, संडे को टेस्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। देख मैं बताता हूँ अभी, जो मैं टेस्ट बनाया है जो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सर पेपर बन गया? नहीं बन रहा है बेटा, अभी अभी बना नहीं। ऑलमोस्ट बन गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वही है पिछले टेस्ट वाला ही है सिलेबस। सर लिमिट्स? हाँ लिमिट्स है, लिमिट्स आएगी केवल तुम्हारे टेस्ट में आएगी, वैसे बाकी T1 T2 के टेस्ट में नहीं आएगी। तुम्हारे में आएगी, लेकिन वो क्या कहते हैं, पूरी नहीं। कहाँ तक हो गया तुम्हारा लिमिट्स में? So strategies to evaluate limits. नहीं, स्ट्रेटजीज तो हम शुरू से कर रहे होंगे। मतलब एक ऐसा टॉपिक बताओ कोई। सर क्वेश्चन चल रहे थे अभी, जो क्वेश्चन सर, अभी फैक्टराइजेशन, कल एक और लेक्चर रेशनलाइजेशन, इन होगा सब पहले। पे। अच्छा सर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स तक नहीं पहुंचे। अच्छा, ठीक है। बताओ पहले। अच्छा मैं बी लिख रहा था क्वेश्चन। हाँ भाई, बताओ भाई, ए पार्ट कर लिया? मॉड ऑफ जेड की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। हम्म बताओ भाई, क्या आंसर निकला? मॉड ऑफ मिनिमम 0। जीरो नहीं है बेटा आंसर। फोर। फोर। क्या? फोर। 4 नहीं। मॉड ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू 45। 45 नहीं। देखो चलो, इसको देख लेते हैं। मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस 4/z इज इक्वल टू 2। अब एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो पड़ी है वो लगाने की कोशिश करते हैं कि मॉड ऑफ जेड, इसको ऐसे लिख लिया अभी तो, इट इज लेस देन और इक्वल टू, अलग अलग मॉड ले लेते हैं, है ना। वो माइनस भी प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस है वैसे, लेकिन मॉड लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ
z, और दूसरी वाली भी लिख देते हैं, पूरी लिख देते हैं यहाँ पे, ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या बन गई इक्वेशन, ये बना मॉड ऑफ z माइनस 4/mod z है ना, की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ये 2, यही तो 2 दिया है, इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 4/mod ऑफ z। अलग अलग सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज को, अलग अलग सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज को। पहले राइट साइड वाली सॉल्व करते हैं, हो सकता है एक सही आंसर आ जाए, दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। हमने तो अपने जितना ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता है पूरी लिख दी वो, है ना। तो केवल राइट वाली सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो क्या लिखा है, मॉड ऑफ z प्लस 4/mod z और -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या आ रहा है, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर -2 टाइम्स मॉड ऑफ z और +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका d निगेटिव है ना, तो इट इज वैलिड फॉर ऑल मॉड z। इससे कुछ आंसर नहीं आया है ना, इसका d देखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है इसका d है ना, 4 - 16 नेगेटिव है, तो इट इज वैलिड फॉर मॉड z। हमारे पास मॉड z की कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई इससे। तो अब लेफ्ट वाली सॉल्व करते हैं। लेफ्ट वाली सॉल्व करने से क्या आएगा, मॉड ऑफ z -4/mod ऑफ z की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी। तो ऐसा बोल सकते हैं ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये -2 और 2 के बीच में होगी। ठीक है, इससे आएगा आंसर। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको, इधर वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, इधर वाला भी सॉल्व कर देते हैं। पहले ये करते हैं, तो ये बनेगा मॉड ऑफ z -4/mod ऑफ z +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर वाला एंड mod of z -4/mod of z -2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया mod of z का होल स्क्वायर +2 टाइम्स mod of z -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर से क्या बनेगा, mod of z का होल स्क्वायर -2 टाइम्स mod of z -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो देख लो अब इसको, ये क्या फैक्टर आएंगे इसके, है ना, डी ए पॉजिटिव है, इसका सोल्यूशन आएगा। क्या सोल्यूशन आएगा, तो एक बार रूट निकाल के देख लेते हैं। -2 + -√4 + 16/2, तो -1 ± √20 बनेगा, मतलब 2√5, तो -1 ± √5 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, mod z बिलोंग टू -∞ से -1 - √5 क्लोज्ड यूनियन -1 + √5 से इन्फिनिटी। इसका आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अब इस वाली इक्वालिटी का, ये इधर वाली का है ना, दोनों चीज -2 और 2 के बीच में होगा, तो ये वाला भी लिखेंगे। अब इससे क्या आएगा, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, इसके 1 ± √5 आएगा, तो और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो mod z बिलोंग टू क्या आएगा, 1 - √5 से 1 + √5, तो 1 - √5 से 1 + √5 ये आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, mod z बिलोंग टू ये बनेगा 1 - ये बनेगा √5 - 1 से √5 + 1। सही लिखा है, ये दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा इनका, दोनों चीज होल्ड तभी होंगी ये। दोनों का इंटरसेक्शन ये बनेगा mod z बिलोंग टू
तो √5 - 1 to √5 + 1 सही लिखा है। yes Yes, तो sir. मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ गई दोनों। तो मॉड ऑफ z की मिनिमम वैल्यू √5 - 1 और मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू है ना √5 + 1। सर बी पार्ट दिखा दीजिए। ठीक है, ये लिख लिया सबने। बी पार्ट तो बी पार्ट को एक बार देख लो है ना। बी पार्ट सर इसको ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकली नहीं करेंगे हम। वो फिर एक्स वाई डाल के, मतलब वो बिल्कुल वही है कि बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया बस इसको, है ना, कि जेड की जगह x + i y डाला और सॉल्व किया इसको, क्या बनती है x और y में इक्वेशन, है ना, बिना उसके नहीं देख सकते इसको। कि z और 4/z के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो z और 4/z दोनों वेरिएबल हैं, तो z कहाँ जहाँ होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि 4/z कहाँ होगा। ज्योमेट्रिकली नहीं देख सकते, इसीलिए बोला था मैंने पहले। ऐसे ये बी पार्ट है, बी पार्ट को पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है बी पार्ट। क्वेश्चन नोट करने में। हाँ पहले क्वेश्चन नोट करो सब। प्रूव दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, है ना, z का मॉड 1 दिया है, हमको ये प्रूव करना है मॉड ऑफ 1 - z प्लस मॉड ऑफ 1 + z², ये √2 और 4 के बीच में होगा। लिख लिया। तो हमें मॉड ऑफ z तो 1 दिया है, हमको प्रूव करना है कि मॉड ऑफ 1 - z प्लस मॉड ऑफ 1 + z², ये वैल्यू √2 और 4 के बीच में होगी। तो देखो मॉड ऑफ z1 दिया है ना, यहाँ पे हम जैसे z को अज्यूम कर सकते हैं कि लेट अज्यूम z इक्वल टू वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, है ना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, लेकिन r1 है, मॉड 1 दिया हुआ है, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा अज्यूम कर लिया z को, है ना, r1 दिया है ना, मॉडुलस 1 है, तो z को अज्यूम करा। एक एक करके निकालते हैं कि मॉड ऑफ 1 - z क्या बनेगा। मॉड ऑफ 1 - z, तो मॉड ऑफ 1 - z मतलब 1 - cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसका मॉडुलस, तो वो बनेगा √ -i sin थीटा। अच्छा हाँ -i sin थीटा 1 - z, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin² थीटा, है ना, ये बनेगा इसका मॉड। तो कितना आया ये cos² sin² तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 - 2 cos थीटा का √ ये बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √2 और √1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin² θ/2, है ना, तो 2 sin² θ/2 ये बन जाएगा 4 sin² θ/2, है ना, 2 कॉमन 1 - cos थीटा को 2 sin² θ/2 लिख दिया, तो 2 मॉड ऑफ sin θ/2 आएगा ये है 1 - z का मॉड, अगर z cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ sin θ/2, ये वाला मॉड है ना एब्सोल्यूट वैल्यू वाला है ना, √ निकालना था हमें 1 - cos थीटा का। तो ऐसे ही दूसरा भी लिख लेते हैं 1 + z², तो 1 + z² का मॉड, जैसे यहाँ पे एक चीज डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, सीधे cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल स्क्वायर का √
तो मल्टीप्लाई करें इसको, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने कॉस 2 थीटा और प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा आई साइन थीटा, तो आई टाइम्स साइन 2 थीटा बन जाएगा। ये बन गया ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा। इसको अभी मॉड है ना, मॉड, अच्छा ये क्या लिख दिया हमने, अंडर रूट कहाँ से आ गया है ना, ये तो इसका अंडर मॉड तो निकालना है हमको, ये रूट कहाँ से आ रहा है, इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। क्या है इसकी मॉडुलस वैल्यू, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। आंसर आ गया यहाँ से। फिर 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा बनेगा अंदर का अंडर रूट, है ना, 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। तो अब कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख देंगे हम, हाँ ये क्या लिखा है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा क्या आएगा, नहीं 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, है ना, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब उसका अंडर रूट जो आएगा 2 मॉड साइन थीटा 2 मॉड कॉस थीटा आएगा, ये बनेगा मॉड। अब हमको, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया ये, है ना, तुमको क्या प्रूव करना है, ये वाला, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू √2 और 4 के बीच में है, तो 2 मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब ये प्रूव करना है दिस लाइज बिटवीन √2 एंड 4। तो कैसे करें, साइन थीटा बाई 2, देखो इसको ऐसे लिखें 2 मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 मॉड ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों को साइन थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर लिया मैंने, है ना, इस कॉस थीटा को भी ऐसे लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बताओ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देख के ही बताना। 2 बाहर लिखा हुआ है बस, ऐसा समझ लो 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर ही लिख देता हूँ। सर पहले की तो 5 पाई बाई 2 आ रही है। क्या 5 पाई बाई 2 मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की, देखो एक चीज नोटिस करो, जब साइन थीटा बाई 2 मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा बाई 2 मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा और ये भी मैक्सिमम होगा, चेक कर लो। 9/4। क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो एक बार, जब साइन थीटा बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, साइन थीटा बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो जब साइन थीटा बाई 2 1 होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा और ये भी मैक्सिमम होगा, साइमल्टेनियस होगा, ये होगा ना, साइमल्टेनियस होगा। जब साइन थीटा बाई 2 मैक्सिमम होगा तब ये दोनों मैक्सिमम होंगे, और दोनों मैक्सिमम होंगे तो फिर तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना। बस वो तो दिक्कत तो वहां आती है कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना। तो अभी तो क्या हो रहा है, दोनों एक साथ मैक्सिमम हुए हैं, कब, जब साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो डाल देते हैं, तो बस यही यहाँ पे नोटिस करना है कि व्हेन मिनिमम 1/√2 पे होगी साइन थीटा बाई 2 जब, हाँ, तो व्हेन साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1,
the above expression gets its maximum value. Above expression gets its maximum value ना, क्योंकि दोनों ही मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी। डाल दो साइन थीटा बाई 2 को 1, तो अंदर 2 बन जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम 4 आ गया। मिनिमम 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 बताओ कब होगी? 1/√2। 1/√2। 1/√2 कैसे? तो दूसरा वाला 0 हो जाएगा उस पर, और मॉड की मिनिमम वैल्यू तो है ना, दूसरा वाला 0 हो जाएगा। हाँ, और ये जो बनेगा वो बन जाएगा, देख लेंगे क्या बनता है। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी? तो व्हेन साइन थीटा बाई 2 है ना इक्वल टू 1/√2, है ना, ये वाला 0 हो जाएगा इस पे, राइट वाला। तो द अबव एक्सप्रेशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू। सर z को x i y मान के फिर एंड में डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं ना? अरे x और y दो वेरिएबल, किसके रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट? x² + y² 1 दे रखा है, तो y को एलिमिनेट, y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब मैं अंडर रूट में आएगा, है ना, तुम्हारी ही हालत खराब हो जाएगी करने में ये सब, है ना। दोनों चीज अंडर रूट में, x और y, x में बड़े बड़े एक्सप्रेशन से लिखे होंगे, है ना। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में भी जब पढ़ाया होगा 11th में, तब बताया होगा, बहुत सारी मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से आसान हो जाती है ना, और डिफरेंशिएट करके मुश्किल हो जाती है। डेरिवेटिव और ये सब इन्वॉल्व करके मुश्किल हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यूज करो तो आसान हो जाएगी चीज, है ना। तो उनमें से ये ऐसा समझो ये। तो द अबव एक्सप्रेशन गेट्स इट मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम सर, वैल्यू कितनी आएगी? डाल के देख लो। तो 2 1/√2, तो √2 आ जाएगी। हाँ, सर हम श्योर कैसे हुए थे कि यही मिनिमम है? हम कहाँ श्योर हुए? तुमने बताया, मैंने मैक्सिमम बताया था, तुमसे मिनिमम पूछा तो तुमने मिनिमम बताया, है ना। मैक्सिमम में दोनों मैक्सिमम हो गए, है ना। मैक्सिमम वैल्यू 4i कब? जब साइन थीटा बाई 2 1 है, मतलब थीटा पाई पे, थीटा पाई पे। देखो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा का हमको ग्राफ देख सकते हैं क्या? जैसे साइन थीटा बाई 2, मतलब साइन थीटा ही बनाना है बेसिकली, तो थीटा बाई 2 ये वाला 2 पाई हो जाएगा बस, है ना। ये 2 पाई है, अच्छा ये पाई हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा बना दो। ये वाला 2 पाई है, ये 4 पाई हो जाएगा। साइन थीटा बाई 2 का ग्राफ है, 3 पाई हो जाएगा। और कॉस कॉस थीटा, है ना, ये अगला कॉस थीटा ही तो लिखा है ना? और कॉस थीटा मतलब, और मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 बनाना था तो ऊपर ही बना दो इसको भी, ऐसे ही लिखो, चलो ऐसे और फिर ऐसे, ये बन जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 और मॉड ऑफ कॉस थीटा। मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या होगा? मॉड ऑफ कॉस थीटा तो ऐसे जाएगा और ऐसे, ये π/2, है ना, और फिर 3π/2 ऐसे लेगा, ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा ऐसे, ऐसे ऐसे बनेगा। तो इसको
है ना। ये वाला ग्राफ हमारा बन रहा है, ये रेड वाला ग्राफ है मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो देखो मैक्सिमम तो तुम्हें दिख गया क्योंकि दोनों एक ही जगह मैक्सिमम हो गए, पाई पे दोनों मैक्सिमम है, कॉस थीटा भी और मॉड ऑफ कॉस थीटा भी और मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 भी, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है ना। ये वाला पॉइंट क्या है 1। हाँ मिनिमम के लिए देखना है, तो मिनिमम के लिए जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है पाई बाय 4, ये वाला यहाँ पे मिनिमम होगी इसकी। जैसे मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा, ये हमने उसमें पढ़ लिया होगा, ये फंक्शन हमने पढ़ लिया ना, थोड़ा पीरियोडिसिटी वाली चीज, पीरियोडिसिटी पढ़ ली है ना। यस सर। हाँ तो जैसे तुमसे पूछा जाए मॉड ऑफ साइन थीटा सर प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा, जैसे ये अभी थीटा बाई 2 हटा दिया मैंने, मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे? मतलब ग्राफ से फिर हमको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी, मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा का ग्राफ बनाना है। सर इसमें पाई बाय 4 अगला वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला नहीं? क्या यही वाला तो पॉइंट है पाई बाय 4? उसमें मॉड मॉड कॉस थीटा 0 हो रहा था ना? क्या मॉड ऑफ कॉस थीटा? तो पाई बाय 2 पे आएगा ना मिनिमम तो। यस सर। पाई बाय 2 पे, अच्छा ये वाला है पाई बाय 2 ये ना, सब ये वाला है पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 पे, देखो कहाँ गया, ये वाला है पाई बाय 2। तो जो हमने मिनिमम वैल्यू के लिए डाला है वो थीटा पाई बाय 2 डाला है, साइन थीटा बाई 2 है ना। हाँ ये वाला नहीं है, जो तुमने बताया था वो ये वाला पॉइंट है। हाँ ये वाला पॉइंट है, पाई बाई 2 पे हमको मिनिमम दिखाई, तो पाई बाई 2 पे ये 0 है और इसकी वैल्यू कुछ है किसकी, साइन थीटा बाई 2 की, जो भी वैल्यू होगी ये वाली, ये वाली वैल्यू है ना। पाई बाई 2 पे 1/√2 यही है ना, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 का ग्राफ है, तो 1/√2 है। हाँ, तो जैसे अब उस पे आओ जो मैं बता रहा हूँ, मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे? दोनों का सेपरेटली बनाएंगे, फिर देख लेंगे वैल्यूज। अरे ऐसे कैसे देखोगे, दोनों का सेपरेटली बनाओगे तो फिर कैसे देखोगे? ऐड जैसे अभी देख रहे हैं, जहाँ ओवरलैप कर रहा है वो होगा ग्राफ। यस सर। देखो मॉड ऑफ साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है ना, और यहीं पे बना देता हूँ मॉड ऑफ कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे होता है। आप कैसे ग्राफ बनाएंगे? दोनों को ऐड करना है वैल्यूज को, है ना, मतलब इन दोनों को वैल्यूज, इन दोनों फंक्शन की वैल्यूज को ऐड करके जो ग्राफ बनेगा वो बनाना है। कैसे बनाए? तो देखो ऐसे नहीं कि दोनों बना लिए हमने तो दोनों की वैल्यूज देखेंगे, जो दिख रहा है ऐड करके देखेंगे कि ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है ना, वैल्यूज कंपेयर करेंगे, ऐसे नहीं। देखो इसको ग्राफ को कैसे करना है, पीरियोडिसिटी से करना है, इसको भी हम पीरियोडिसिटी से ही करते ग्राफ को तो सही रहता। देखो मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा, इसका पीरियड क्या है बताओ जल्दी? पाई बाय 2। पाई बाई 2 तो पूरे का है, हाँ चलो पूरे का पता है ना तुम्हें, पाई बाई 2 ठीक है ना, इस पूरे का पीरियड है पाई बाई 2, मुझे ये ग्राफ बनाना है, इसका पीरियड है पाई बाई 2, तो मैं केवल 0 से पाई बाई 2 के बीच में बना लेता हूँ, फिर रिपीट कर दूंगा उसको, है ना। तो केवल 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ बनाना है, यही है मोटिव मेरा, फिर तो मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है पीरियड है, रिपीट करेगा ये। तो y इक्वल टू इसको साइन थीटा मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा, और थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई बाई 2, बस इस इंटरवल में बनाना है मेरे को।
और 0 से पाई बाई 2 में तुम्हें पता है मॉड साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो अगर 0 से पाई बाई 2 में बनाना है तो ये बना लो, बस मॉड हटा दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो केवल अब टास्क हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बनाना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बनाने के लिए क्या करोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको है ना ऐसे, ये पता होगा कि √2 से मल्टीप्लाई किया √2 से, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, सही लिखा है, √2 टाइम्स साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। अब तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है, तो √2 साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ बनाना है, और केवल 0 से पाई बाई 2 में, ये 0 ये पाई बाई 2, और साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 का मतलब है कि साइन थीटा वाला ग्राफ पाई बाई 4 यूनिट लेफ्ट जाएगा, है ना, साइन थीटा वाला ग्राफ पाई बाई 4 यूनिट लेफ्ट जाएगा, तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा वो। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, साइन थीटा ये जो मैक्सिमा है ये पाई बाई 4 पे आ जाएगा, और ऐसा बनेगा ग्राफ, बना के देखना है इसको, ये ग्राफ बनेगा साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 का। अब √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगी इसकी बस, और ये जो जहां 0 पे कट कर रहा है तो डाल के निकाल लो, 0 पे कट कर रहा है वो 1 आएगा पॉइंट। तो ये ग्राफ है √2 साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ, केवल 0 से पाई बाई 2 में। अब रिपीट कर दो, ये ग्राफ बनता है 0 से, मतलब ऑल एक्स के लिए ये होता है साइन मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा का ग्राफ। बता सकते हो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, बता सकते हैं ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, Yes, मिनिमम sir. वैल्यू 1 है इसकी, और मैक्सिमम Maximum वैल्यू √2 है ना, ना 1 से छोटा हो सकता कभी ये, ना √2 से बड़ा हो सकता कभी, है ना। तो पीरियोडिसिटी से देखा, इसको भी देख सकते हैं पीरियोडिसिटी से, अभी इसको हटा रहा हूं मैं, ये फंक्शन वाली बात है। अब ये जो हमें दिया हुआ है, जैसे है ना, ये अभी हमने बिना उसके जज कर लिया था कि मिनिमम √2 होगी, मैक्सिमम ये होगी। अब हम पीरियोडिसिटी से भी जज कर सकते हैं क्योंकि तुमने पढ़ी हुई है। तो हमें ये ग्राफ बनाना है, इसका 2 से तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये बनाना है, तो साइन थीटा बाई 2 इसका ग्राफ बनाना है। क्या पीरियड है इसका, अब पीरियड क्या होगा इसका, मतलब फंडामेंटल पीरियड, तो मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 का बताओ बस कितना होता है, 2 पाई 2 पाई। मॉड ऑफ कॉस थीटा का पाई पाई। पाई। ये है इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 pi. 2 पाई। तो फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है इसका, इसमें आधा वाधा नहीं होगा, है ना, ये इसमें इंटरचेंज नहीं होंगे, तो यही रहेगा एलसीएम इसका 2 पाई आएगा, तो 2 पाई है इसका फंडामेंटल पीरियड। अब 2 पाई हमें पीरियड पता चल गया, अब 2 पाई पीरियड में बनाना है इसको, है ना। तो 0 से 2 पाई में, मतलब y इक्वल टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में बना लेते हैं, इसको हटाओ और यहाँ लिमिट लिख देते हैं 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में साइन थीटा बाई 2 तो पॉजिटिव होगा पूरा, क्लियर है, साइन थीटा बाई 2 तो पॉजिटिव होगा 0 से 2 पाई पूरे में, तो मॉड हट गया इसका, है ना। लेकिन कॉस थीटा 0 से 2 पाई में, है ना, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, है ना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम अब इंटरवल ब्रेक करेंगे कि जैसे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बनेगा ये, और साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये बनेगा, है ना, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन गया। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछिए तुमसे, तो निकाल सकते हैं। अब पहला वाला ये क्वाड्रेटिक लिखी है ना, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाली चीज है। अब ये बस ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो बस। तो क्या बनेगा ये, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस 1, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा बाई 2, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा बाई 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और बाहर माइनस साइन, है ना। और जो एक्स्ट्रा हो गया यहाँ वो हम आगे लिख देते हैं, तो प्लस कितना आएगा, ये बनेगा 1/4 माइनस 1/4, तो 5/4 ये आएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है, ये बनेगा, है ना। ये तुमने क्वाड्रेटिक में किया होगा, होल स्क्वायर कन्वर्ट करने वाली चीज की है, नहीं की है ना, बस वही होल स्क्वायर कन्वर्ट किया हमने। तो होल स्क्वायर सही लिखा है ना, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा, और माइनस साइन थीटा बाई 2 आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और 1/4 माइनस में आएगा, बिल्कुल सही है। और ऐसे ही दूसरा वाला, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और -1 होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा यार, ये 2 तो रह ही गया, तभी तो बोल रहा हूँ रूट 2 क्यों नहीं आ रहा। ये 2 तो रह ही गया भाई, देख नहीं रहे हो क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 तो रह ही गया, पूरा गड़बड़ कर दिया, तभी तो रूट 2 नहीं आ रहा है। वो 2 भी है, -2 और यहाँ 2, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बाहर ले लिया करो। तो जैसे इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ -1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही इसमें से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो तो -2 ये बनेगा साइन थीटा बाई 2 और माइनस क्या 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है ना, ये बनेगा, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे ऐसे बनेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और आगे जो कांस्टेंट वाला टर्म आएगा, इसमें कांस्टेंट वाला टर्म गया प्लस 1/16, तो प्लस 1/16 माइनस 1/8 तो प्लस 1/8 जाएगा, तो प्लस 1/8 जाएगा, तो हम इसको प्लस 9/8 लिख सकते हैं। ये आया, ऐसे ही इसको करो। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इसमें 2 बाहर है, साइन थीटा बाई 2 और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, सही लिख रहे हैं ना भाई हम? हाँ भाई, नोटिस चेक कर रहे हो ना, सही लिख रहे हैं ना हम? तो इसमें कांस्टेंट वाला टर्म क्या गया, प्लस 1/8, तो माइनस 1/8 जाएगा, माइनस 1/8 तो मतलब -9/8, ऐसे बनेगा ये, है ना। ये बनाइए। अब हमको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तय करनी है इसकी, है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तय करनी है इसकी। तो साइन थीटा बाई 2, सर ये अंदर 1/2 होना चाहिए। 1/2 होना चाहिए, नहीं सही है सर। नहीं सही है ना। हाँ, क्योंकि वहां 1/2 होना चाहिए, तो 2ab में 1/2 तभी बनेगा जब 1/4 होगा। ठीक है ना, सही है ये, है ना। हाँ,
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करें पहले। तो मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन थीटा बाई 2 1 है ना, तो हमारा आंसर 2। हाँ, जब साइन थीटा बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 होगी और इस वाले एक्सप्रेशन में होगा, तब ये मैक्सिमम आएगा, है ना। जब साइन थीटा बाई 2 1 होगा और इस वाले एक्सप्रेशन में होगा, तब ये मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा डाल के देखो। तो ये वैल्यू 1, तो 1 + 1/4 मतलब 5/4, 5/4 मतलब 25/16 इंटू 2, तो 25/8 माइनस 9/8, तो 16/8 2 आएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, है ना। और वो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो वो 4 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हमने होल स्क्वायर बना के लिख लिया इसको। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से तय कर सकते हैं। अब हमको मिनिमम वैल्यू तय करनी। मिनिमम वैल्यू कब आएगी इसकी, है ना। मिनिमम वैल्यू कब आएगी इसकी, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/4 पे आ रही है मिनिमम वैल्यू, और आ रही है 9/8। साइन थीटा इक्वल टू 1/4 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी, है ना। ये इस वाले एक्सप्रेशन से देखो, नहीं नहीं 1 पे नहीं, 1/4 पे नहीं, किस पे, साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, ये क्या हो गया, है ना। सही लिखा है या फंसा हुआ है। इससे अच्छा तो वही था कि अपना सीधे सीधे तय हो गई थी। यहाँ से साइन थीटा 1/√2 पे कैसे आ रही है, 1/√2 पे ये 1/2 हो जाएगा, 1/√2 पे ये 0 हो रहा है, उससे क्या मतलब। साइन थीटा बाई 2 को मैं 1 डाल दूं, साइन थीटा बाई 2 0 से 2 पाई, साइन थीटा बाई सर 2। इसमें तो 0 आएगी मिनिमम। अरे ये हमने कुछ गलत कर दिया क्या, 2 पाई 4 पाई, अच्छा हाँ सही तो किया था। मिनिमम वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, 0 कहाँ बन रहा है, कौन सी वैल्यू साइन थीटा बाई 2 की कौन सी वैल्यू के लिए 0 बन रहा है, ये किसी वैल्यू के लिए 0 बन रहा है। जब साइन थीटा बाई 2 को यहाँ पे मैक्सिमम डालोगे तब ये मिनिमम बनेगा, है ना। 9/8 में से घटेगी वो वाली वैल्यू, है ना। तो 9/8 में से घटेगी, सर 0 हो तो रहा है ऊपर वाला साइन थीटा को जब 1 डाल रहा है तब। साइन थीटा बाई 2 को 1 डाल रहे हैं तो 0 हो रहा है, हाँ भी 0 हो तो रहा है, हाँ हाँ 0 हो तो रहा है। साइन थीटा बाई 2 को जब 1 डाल रहे हैं मतलब साइन थीटा बाई 2 को 1 मतलब थीटा क्या हो गया, पाई, पाई/, है ना। तो नहीं, इसमें हम वो डाल नहीं सकते ना। देखो इस वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू डालनी है -π/2 से π/2 तक ओनली, और इसमें वैल्यू डालनी है π/2 से मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना, π/2 से 3π/2 तक। तो पाई हम इसमें नहीं डाल सकते, इसमें डालेंगे, है ना। पाई के लिए ये नहीं है, ये वाला है ना। ये वाली चीज गड़बड़ होगी ना यहाँ पे। चलो एक काम करो, इसको अभी यहाँ पे रोको क्योंकि ये टाइम खा जाएगा, है ना। जो हम डायरेक्ट देख रहे थे वो ज्यादा अच्छा था, है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन में तो ये, है ना, फंस जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट वाला तो हमने ज्यादा अच्छा था कि डायरेक्ट ही दिख रहा था क्वेश्चन आंसर, तो है ना।
कि डायरेक्ट हमने क्या देखा था कि अगर साइन थीटा बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू डालें तो दोनों मैक्सिमम हो रहे हैं, और साइन थीटा बाई 2 की ऐसी वैल्यू डालें कि ये 0 हो जाए। ये वाला 0 किया हमने किस पे, साइन थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा को 1/2 डाला, मतलब साइन थीटा बाई 2 को कुछ भी प्लस माइनस 1/√2 कोई सा भी डाल सकते हो। साइन थीटा बाई 2 को 1/√2 डाला, ये 0 हो गया। तो √2 आ गई। लेकिन ये पता है श्योरिटी से, मतलब जो क्वेश्चन ने प्रूव करवाया था वैसे तो दिख गया हमको, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन नहीं हुई सवाल की, है ना। समझ रहे हैं क्या इस चीज को, कि फुल एक्सप्लेनेशन नहीं हुई कि साइन थीटा को तुमने 1/√2 डाल दिया कि ये दूसरा वाला 0 हो गया, दूसरा वाला 0 हो गया, यस सर, है ना। पहला वाला तो और कम हो सकता ना 1/√2 यस से, सर। यस तो सर। क्या पता किसी और वैल्यू पे टोटल कम हो जाता, है ना। सर पर वो √2 डाल के एक्चुअली आंसर आया था, तो वो हाँ वो है कि हाँ 1/√2 डाल के आंसर आ रहा था, बस इसलिए तुमने फटाक से बताया, मैंने भी मान लिया, है ना। तो फाइनल sir. वाले से भी यही आएगा ना, किससे, मतलब जो फंक्शन वाले तरीके से आया एक्सप्रेशन, मतलब क्वाड्रेटिक वो करके हाँ हाँ कंप्लीटिंग द रूट, उससे भी यही आएगा ना। उससे आ नहीं रहा ना ये। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? हाँ इसका उससे तो जज नहीं हो पा रहा ना अभी, इससे तो जज ही नहीं हो पा रहा, तो एक बार हाँ डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं बस, तो इसको ऐसे रोको बट इसको। आंसर की हेल्प तो ले सकते हैं, क्या, आंसर की हेल्प तो ले सकते हैं। हाँ आंसर की हेल्प तो ले सकते हैं, है ना। वो तो है ही, आंसर की हेल्प ली थी तभी हमारा सर फटाक से प्रूफ आंसर नहीं भी आ आता गया ना था। पेपर में। हाँ हाँ तो सर आंसर, वैसे आंसर सर की हेल्प तो देखो लेनी ही चाहिए। जब पेपर दोगे बिना आंसर की हेल्प, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि बिना आंसर की हेल्प लिए मतलब नहीं पहुंच पा रहे होते हैं आंसर तक, आंसर देखा तो तुरंत स्ट्राइक किया कि अरे ये वाली वैल्यू डाल दो। सर आंसर दिख जाता तो फिर हम सॉल्व क्यों करते हैं? हाँ नहीं नहीं आंसर हमको दिख रहा था इसलिए, लेकिन वो क्योंकि उसने प्रूव दैट में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि √2 से 4 होगी, है ना, और √2 पे हम एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि ये वैल्यू 0 हो गई, कहाँ गई, ये वैल्यू 0 हो गई साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू √2 पे, है ना, कि 1 में से √2 ये वाली चीज घट रही है ना, ये वाली चीज साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/√2 पे 0 हो गई, है ना, तो उसी को हमने मिनिमम मान लिया। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा, है ना, ढंग से, क्योंकि ये तो है ना मेरे को भी नहीं पचती बात कि साइन थीटा बाई 2 को 1/√2 डाल दिया आंसर आ गया, है ना। तो नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं कि यहाँ पे हम अगला सवाल देख लेते हैं इसको, सर क्योंकि लेकिन यही, अगर हाँ प्रूफ हाँ करने का भी होगा तो उसका कोई शॉर्ट मेथड होगा ना, ये तो काफी हाँ लंबा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ तो इसमें चीज छुपी होगी। सर हाँ हाँ साइन साइन थीटा बाई 2 को फर्स्ट वाले में 1 डाल सकते हैं हम? साइन थीटा बाई 2 को फर्स्ट वाले में 1, फर्स्ट वाले में 1 मतलब दोनों में सेम डालोगे, बस ये है ना, दोनों में सेम डालोगे। सर सेम कैसे डालेंगे, अभी आपने बताया था कि वो थीटा का रेस्ट्रिक्शन है, वहां से वहां रहेगा नहीं नहीं थीटा। मैं ये कह रहा हूँ साइन थीटा बाई 2 को जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन था, अच्छा नीचे वाले में पूछ रहे हो क्या, इसमें इसमें पूछ रहे हो क्या, यहाँ पे देखो साइन थीटा बाई 2 0, हमने जो ये इंटरवल बनाया ये कैसा बनाया है, π/2 से -π/2 से π/2 और π/2 से 3π/2, -π/2 से π/2 में साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है ना, साइन थीटा बाई 2 की -1/√2 से 1/√2 तक, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 तक जाएगी, -π/2 से π/2 में, क्लियर है इतनी बात तो। और कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -π/2 से π/2 में 0 से 1 तक, ठीक है ना, 0 से 1 तक जाएगी। हाँ और -π/2 पे ये 1 होगा और π/2 पे ये 1/√2 होगा, ठीक है। 0 से 1 तक -π/2 और π/2 दोनों पे 0 है।
और π/2 पे ये मैक्सिमम है और -π/2 पे ये मिनिमम है। तो अगर मैं -π/2 डालूं तो क्या आएगा, क्योंकि मॉड है ना, -π/2 डालें तो -π/2 से π/2 और θ/2 किया तो -π/4 से π/4 -π/4 से π/4 -1/√2 से सर नेक्स्ट 1/√2। क्लास में देखते हैं ना इसको। हाँ नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। अगला मैंने क्या दिया है तुमको, ये अच्छा ये पहला ही क्वेश्चन था ना, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। तब तक लिखो इसको, मैं अपना देखता रहता हूँ इसको क्या चल रहा है इसमें क्वेश्चन में, अगर स्ट्राइक कर गया तो बता दूंगा अभी, तब तक ये करो। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ABC आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स of equal moduli and satisfy इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं az² प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0, है ना। देन प्रूव दैट √5 - 1/2 मतलब मॉडुलस ऑफ z की में ही ये एक इनइक्वालिटी निकालनी है, ये mod z lying between √5 - 1/2 से √5 + 1/2। ट्राई करने की मतलब ट्राई करो इसको, देखो होता है नहीं होता है। इसमें भी हल्का सा वो तिकड़म है वैसे सवाल में, कि ये सवाल वो वाले हैं जो ऐसा समझ लो कि मेरे को तुमको करके दिखाने हैं, है ना, जब तुम्हें आदत पड़ेगी चीजों की। ये वो वाले क्वेश्चन है कि एक बार मैं थोड़ा सा इसमें हेल्प करूं तब जाके करोगे। तुम ट्राई कर लो जब तक मैं बी वाला पार्ट लिख देता हूं, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब तक तुम हल्का सा ध्यान दो बस सवाल में। तो ऐसे ही लिख दो, Z1 और Z2 रूट्स हैं इसके। नॉन जीरो,
तो देखो भाई सेकंड का ए पार्ट देखो, सेकंड का ए पार्ट बोल रहा है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, और ए बी सी इनके मॉडुलाई और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ईच, इनका मॉडुलाई एबीसी फिक्स है ना, पहले वाले में एबीसी फिक्स है, जेड पे कमेंट करना है, तो ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, हमको ये पता है मॉड ए मॉड बी मॉड सी ये आर है। सर यहाँ इसमें सिंपली हम वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं ना, दोनों साइड मॉड लेके, उससे आ रहा है। हाँ जेड की वैल्यू आ जाएगी। हाँ हाँ यस सर। यस हाँ सर। तो जेड आएगा, ऐसे करोगे तो उससे आएगा क्या, आंसर आ जाएगा जेड इक्वल टू माइनस बी वो प्लस एक माइनस पार्ट अंडर हो रूट, गया। फिर प्लस माइनस दोनों है ना, तो दोनों से आ जाएगी वो। ये आ गया जेड, तो ये आ गई दोनों वैल्यूज। सर दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। हाँ तो दोनों तरफ मॉड ले लो, फिर सर ये मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी है, तो उससे आ जाएगा सर। नहीं कैसे वो तो बताओ मेरे को, जैसे इसमें दोनों तरफ मॉड ले लो तो ये हो जाएगा। यस सर। बताओ अब। जब सर प्लस वाला लेंगे हाँ तो मॉड जेड तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड बी प्लस मॉड ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 मॉड अच्छा ये ऐसे कर लिया, हाँ ठीक है। Yes, sir. जैसे माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो एक बार प्लस वाला लेते हैं, ठीक है प्लस वाला लिया है ना, और मॉड जेड मतलब ये होगा, ठीक है। तो अब क्या करें बताओ, बताओ मॉड ऑफ जेड क्या लिखूं, कौन सी इनइक्वालिटी लगाऊं, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मॉड जेड है, तोड़ सकते हो लेकिन उससे क्या होगा मुझे ये बताओ, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, ये इन पे मॉड आ जाएगा अलग अलग। मेरे हिसाब से सवाल कैसे होगा, सवाल तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, देखो चलो देख लो। देखो इसमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स बी जेड प्लस सी, है ना। तो मॉड दोनों तरफ मॉड ले लिया, मॉड ऑफ ए जेड स्क्वायर इक्वल टू, माइनस तो हट सकता है, मॉड ऑफ बी जेड प्लस सी, तो इसको अलग अलग तोड़ लिया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब ये मॉड ऑफ बी जेड प्लस सी, मॉड ऑफ बी जेड प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी जेड प्लस मॉड ऑफ सी, सही लिखा है ना, मॉड ऑफ बी जेड प्लस मॉड ऑफ सी सही लिखा है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड बी मॉड जेड प्लस मॉड सी, और मॉड ए मॉड बी मॉड सी सेम है तो ये कट जाएंगे, तो क्या बनी इक्वेशन, मॉड जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 1, एक इक्वेशन बनी, यहां से तुम्हारी रेंज आएगी एक, तो हाँ सर आ गए। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अभी आंसर नहीं आएगा है ना, देखो इससे आंसर नहीं आएगा अभी, तो इसके रूट्स क्या क्या है, 1 प्लस माइनस रूट 5/2 वाला ये, तो मॉड ऑफ जेड क्या आएगा, बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2, ये आएगा, सही है। लेकिन अभी आंसर नहीं आया हमारा आंसर तो वो है रूट 5 माइनस 1/2 से रूट 5 प्लस 1/2, है ना। तो अभी इसका इससे कम है आंसर, है ना, अभी ये ज्यादा आया है हमारा 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2, है ना। तो अब एक और चीज करनी है इस क्वेश्चन में, देखो ए जेड स्क्वायर, जैसे इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू वही माइनस ए जेड स्क्वायर
प्लस बी जेड, ऐसे। अब दोनों तरफ मॉड ले लिया जाए अगर, तो दोनों तरफ मॉड लिया जाए तो मॉड सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड, और इसको मैं अब लगा सकता हूँ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी जेड। फिर से तोड़ लो इसको, सेम इक्वेशन थोड़ी हल्की सी डिफरेंट, क्या बनेगी, मॉड ए मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड बी मॉड जेड, फिर से मॉड ए बी सी तो कट जाएंगे, क्या बनेगी इक्वेशन, और हाँ लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ से इक्वेशन बनेगी मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से आंसर आएगा कितना, मॉड जेड बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से क्या बनेगा, -1 माइनस √5/2 यूनियन कितना, -1 प्लस √5/2 से इन्फिनिटी। ले लो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों चीज ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब आएगा आंसर, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है ये जैसे एक और किया था अभी, है ना। तो यहाँ से सीधा आंसर आएगा मॉड जेड बिलोंग्स टू यही √5 माइनस 1/2 से √5 प्लस 1/2, ये है आंसर। सर बी पार्ट दिखा दीजिए। हाँ, क्या बी पार्ट, हाँ बी पार्ट लिख लो। सर अगर हम वी जेड वाले को एक साइड ले लें और ए जेड स्क्वायर प्लस हाँ सी उससे वाले भी, को हाँ मतलब उसकी सर जरूरत उससे नहीं पड़ी, तो उससे भी जेड कुछ तो आएगा। हर किसी के लिए वैलिड है, हाँ उससे भी कुछ आएगा, हाँ वो भी ले जाओ, बीजेड को इधर करो बाकी इधर करो, उसमें तब डी देखो लेस क्या देन आता है। जीरो आ रहा है। उससे कुछ नहीं आएगा, मतलब उससे हाँ सेम सर, आएगा, उससे सेम आएगा इनमें से एक। नहीं सर कौन, उसमें डी लेस देन जीरो आ रहा है। अच्छा डी लेस देन 0 आया तो उससे कुछ हो ही हाँ, नहीं रहा, मतलब वो हर ग्रेटर जेड के देन लिए ट्रू जीरो, हाँ यस है ना। सर। सर ऊपर क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ ये दिया हुआ है, इसके दो रूट्स हैं Z1 और Z2, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए बी जेड प्लस सी स्क्वायर के, इसके दो रूट्स हैं Z1 Z2, ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर b बाई सी इज अ प्योरली रियल, देन शो दैट या तो मॉड Z1 मॉड Z2 बराबर होगा या Z1 बाई Z2 रियल होगा। करो, इसमें थोड़ा सा ऐसे ही सोच सोच के टाइम लगा करो इसको थोड़ा। अच्छा हाँ, तब तक इसको देख लेता हूँ, चलो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर ये Z1 Z2 क्या लिखा था? रूट्स हैं इसके। ओके सर।
हम्म क्या सोचा? Z1, हाँ ठीक है, Z1 प्लस Z2 क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए। Z1 प्लस Z2, Z1/Z2 R कैसे आएगा, ये नहीं आ रहा। Z1 इंटू Z2, ये है अपना C स्क्वायर बाई A स्क्वायर, है ना। और B बाई C इज प्योरली रियल। तो मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर अपॉन Z1 Z2, ये B स्क्वायर बाई C स्क्वायर बनेगा, तो इट इज प्योरली रियल। सोचो अब, है ना। Z1 ऐसा कुछ किया किसी ने जो अभी लिखा मैंने, क्योंकि Yes, बी sir. है ना, B बाई सी प्योरली रियल दिया है, मैंने बना लिया B स्क्वायर बाई C स्क्वायर। तो यस सर। हाँ, तो इट इज प्योरली रियल, ठीक है। मतलब एक्सपेंड कर दें इसको, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z1 Z2 अपॉन Z1 Z2 इज प्योरली रियल, है ना, इज प्योरली रियल। तो इसको तोड़ भी सकते हैं, Z1 स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लो, क्या बनेगा, Z1 बाई Z2 प्लस Z2 बाई Z1 प्लस 2 इज प्योरली रियल। तो इसको भी प्योरली रियल बोल सकते हैं, है ना। इसको प्योरली रियल बोल सकते हैं, वो तो 2 हटा दिया बस मैंने। Z1 बाई Z2 प्लस Z2 बाई Z1 इज प्योरली रियल। लगाओ अब कंडीशन, अभी प्योरली रियल की कंडीशन लगानी है ना। Z1 बाई Z2 प्लस Z2 बाई Z1 आया है अभी प्योरली रियल, कंडीशन लगा के हमें प्रूव करना है, या तो Z1 बाई Z2 रियल हो, वो तो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि अगर Z1 बाई Z2 रियल हो जाएगा तो पूरा रियल हो जाएगा ही, है ना। आ जाना चाहिए वैसे अब तो। मतलब ऐसा लिखा है Z प्लस 1 अपॉन Z, है ना। मतलब इसको मैं अगर Z कंसीडर कर लूं तो ये 1 अपॉन Z लिखा है, तो Z प्लस 1 अपॉन Z इज प्योरली रियल, तो मतलब इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, और इस कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकता हूं फिर मैं, है ना। Z प्लस 1 अपॉन Z इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस 1 अपॉन Z, क्योंकि प्योरली रियल है। खत्म, साथ में ले जाओ इसको, तो Z माइनस Z बार प्लस 1 अपॉन Z माइनस 1 अपॉन Z बार,
इक्वल टू 0, कॉमन आ जाएगा अब यहाँ से कुछ, तो z माइनस जेड बार, ये क्या बनेगा z बार माइनस z अपॉन z बार इक्वल टू 0, z बार कॉमन ले लो, क्या बना 1 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ z इक्वल टू 0, आ गया इधर z इक्वल टू z बार, मॉड जेड स्क्वायर नहीं होगा? हाँ मॉड z स्क्वायर, इधर z इक्वल टू z बार और मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1, z इक्वल टू z बार मतलब z इज प्योरली रियल, और ये तो मॉड z इक्वल टू 1 है ही इधर से, तो अब z माना किसको था z1 बाई z2 को, तो इधर z1 बाई z2 इज रियल और मॉड ऑफ z1 बाई z2 इक्वल टू 1, तो इससे आ जाएगा मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2, हो गया। ये चीज हमने की थी पहले, ये वाला तो प्रूव किया हुआ है हमने कि z प्लस 1 बाय जेड, एक क्वेश्चन सबसे पहले ही क्वेश्चन जो था, मतलब लास्ट क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन कि z प्लस 1 अपॉन जेड प्योरली रियल किया था, उसमें यही दोनों कंडीशन आई थी कि z या तो रियल हो या मॉड z की वैल्यू 1 हो, तो z हमने यहाँ पे z1 बाय z2 को लिया था, तो z1 बाय z2 इज रियल और मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज 1, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का। चलो ये लिखो, हाँ, इफ mod of z less than equal to 1 है ना, and mod of w less than equal to 1 है ना, then prove that, ये होमवर्क भी है तुम्हारा, इसको तुम्हें ही करना है, prove that mod of z minus w का होल स्क्वायर is less than equal to mod of z minus mod of w का होल स्क्वायर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। आज डिस्कशन रहने देते हैं, आज अभी टाइम ही नहीं होता है, 10 मिनट है। ये वाला क्वेश्चन देखो, मॉड ऑफ z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड z माइनस मॉड w का होल स्क्वायर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w का होल स्क्वायर, मॉड z और मॉड w दोनों 1 से कम है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, बता देता हूँ, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यूज करके थोड़ा सोचो।
हम्म, चलो ये वाला कर लेंगे डिस्कस, अगला वाला होमवर्क दे दूंगा। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने होमवर्क भी दिया था ना कुछ? सर DPP1। हाँ, अच्छा, आर्गुमेंट की बात कर रहा है तो इक्वालिटी हटा लो। हाँ, तो Z1 Z और W ये मान ली, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मानो, Z और W मान ली। सर मॉड ऑफ अगर रेगुलर फॉर्म में मान ले तो किस फॉर्म में? e की पावर i थीटा वाला। e की पावर r थीटा में भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें मतलब उसमें आगे कैसे सोचोगे, क्या सोचोगे? सर मतलब सोच जैसे ही e रहा की था। पावर r1 e की पावर i थीटा माइनस r2 e की पावर i थीटा, जैसे इसको मानोगे, ये मैंने पहले ही बोला था कि मान के देखो है ना। देखो इसमें क्या फायदा होगा कि ये वाली चीज निकालनी है तुम्हें बेसिकली, मॉड ऑफ z माइनस डब्ल्यू। तो मॉड ऑफ z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर बनेगा क्या, है ना? यही बनेगा r1 cos अल्फा माइनस r2 cos बीटा, हाँ ठीक है सर, समझ गया। है ना, का होल स्क्वायर प्लस r1 साइन अल्फा माइनस r2 साइन बीटा का होल स्क्वायर, और रूट भी नहीं आएगा, तो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है कि r1 स्क्वायर के साथ r1 स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही r2 स्क्वायर भी हो जाएगा, और ऐसे ही माइनस क्या बनेगा 2r1 r2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2r1 r2 cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ऐसे बनेगा, है ना। ये बनेगा मॉड ऑफ z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, क्योंकि ये चीज जो लिखी हुई है, जो प्रूव करना है उसे भी देखते रहो, ये r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो मेरा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर बना लिया इधर, और प्लस 2r1 r2 कर दिया, तो ये भी माइनस, तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा यहाँ, ऐसे, और 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा को साइन में टूट जाएगा ये r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस 2r1 r2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का ट्वाइस, तो 4 हो जाएगा यहाँ, ये बन गया। तो बस अब लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन लगानी है, तो मतलब इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, है ना, और क्वेश्चन को देखते हुए, इसको मैक्सिमाइज करते हैं क्वेश्चन को देखते हुए,
आंसर को देखते हुए, मतलब जो प्रूव करना है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, मतलब अल्फा और बीटा बचाने हैं, है ना। ऐसे नहीं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दी, तो उससे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं आएगा जो लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इट इज लेस देन इक्वल टू, है ना, इनको मैक्सिमाइज कर रहा हूं, इसको एज इट इज लिखा है, R1 R2 की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी, दोनों की 1 है R1 R2 की मैक्सिमम वैल्यू, और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ये पता है ना हमको, साइन एक्स इज लेस देन एक्स, पता है हमको, साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। बताओ भाई, यस सर। साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 रख देते हैं, मतलब साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एक्स रख देता हूं मैं, है ना। मैक्सिमाइज करना है तो साइन एक्स को 1 नहीं रखा मैंने, साइन एक्स को एक्स रख दिया, तो इसको मैं क्या रख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। आ गया तुम्हारा आंसर, मॉड ऑफ z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, यही मॉड z है, ये मॉड w है, इसका होल स्क्वायर, और प्लस 4 कट गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। अल्फा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, बीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ w, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क, होमवर्क है, फाइंड z satisfying simultaneously दो इक्वेशन दिए हैं, मॉड ऑफ z माइनस 12 अपॉन z माइनस 8i इक्वल टू 5/3 एंड मॉड ऑफ z माइनस 4 अपॉन z माइनस 8 इक्वल टू 1। z बताना है, ऐसा z जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये होमवर्क हो गया तुम्हारा। फिर सेकंड लास्ट स्टेप से लास्ट स्टेप पे कैसे गए फिर? यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ बोलो, नहीं, इसके बाद से इसके बाद मतलब इसके बाद तो सेम ही लिखा है, मैंने तो सेम रिपीट किया है, यही मॉड ऑफ z माइनस डब्ल्यू लेके चल रहे थे इधर, वो तो मैंने सेम लिख दी लाइन बस, ये मॉड z है, ये मॉड w है, और ये 4 कट गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, वही तो लिखा है। हाँ ठीक है, चलो फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगली वाली क्लास में देखो, अगली वाली क्लास में हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो चीज दी है वो डिस्कस करेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो मैंने डीपीपी दी थी, उसमें अगर कुछ डाउट होगा 2-4 डाउट होंगे, है ना, वो डिस्कस करेंगे। और क्या है, मैट्रिसेस एक्सरसाइज 2 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 2 वो वाली डिस्कस करेंगे बस। एक्सरसाइज 2 में हम अच्छा कितने बचे हैं एक्सरसाइज 2 में, कितने बचे थे उसमें? ज्यादातर तो हो गए थे ना, बाद में थे ना हम कुछ। यस सर, ज्यादा नहीं बचे। हाँ तो बस वो दोनों डिस्कस कर लेंगे, खत्म कर देंगे उनको। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके चलो फिर, गुड बाय।